है। ज्यादा खुशी का माहौल है और ये चंदौसी शहर के लिए अपने अभूतपूर्व उपलब्धि है। चंदौसी के इतिहास में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है जिन्होंने उपलब्धि हासिल की है अपनी ईमानदारी और कर्मठता। कानपुर में विकलांगों की मदद के लिए ट्रैफिक पुलिस की जो पहल की गई है उसकी काफी सराहना की जा रही है। हर कोई इसकी सराहना कर रहा है। इस अनूठे प्रयोग को आगे बढ़ाने के मकसद से ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन ने शहर के जागरूक नागरिकों के साथ मिलकर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें प्रख्यात साहित्यकार पद्मश्री गिरिराज किशोर, उद्यमी इरशाद मिर्जा, कमिश्नर शालिनी प्रसाद समेत शहर के सभी आला अधिकारियों की मौजूदगी में शहर के यातायात पर चर्चा की गई और इस अनूठी पहल की जमकर तारीफ की गई। इस मौके पर स्पेशल ट्रैफिक वार्डन की भूमिका अदा कर रहे विकलांगजनों को सम्मानित भी किया गया। में आपस गाड़ी पड़ेगी और ये समाज का इन लोगों ने इधर से नहीं इधर को चला। जब उसने नहीं सुना तो उन्होंने कहा मुझे बेहद हर्ष हो रहा है कि कानपुर की जनता, प्रशासन, प्रेस, मीडिया, वरिष्ठ अधिकारी, सभी लोगों का बहुत ही जोरदार समर्थन मिला है इस मुहिम को और जरूर हम लोग सबल और सजग बनेंगे और एक नए तरह के मूवमेंट का आगाज करेंगे और ऐसे ही एक नई दिशा देंगे। इसी पर चर्चा करेंगे अपने पॉलिटिकल एडिटर दुर्गेन सिंह चौहान जी से। दुर्गेन जी, नई पहल की जा रही है, हर तरफ सराहना हो रही है। इस पहल की जरूरत थी तुलिका। एक अरसे से एक कानपुर जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, सबसे बड़ा शहर है उत्तर प्रदेश का, तो काफी दिनों से यहाँ ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या है। यही वजह है कि यहाँ जो बाहर का इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता, उद्योग जिस तरीके से यहाँ के उद्योगों को डेवलप होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहे। ट्रैफिक बड़ी समस्या है। एक बार अगर कोई बाहर का व्यक्ति, कोई बायर है या जो उद्योग लगाने वाला है, वो एक बार आ गया तो फिर ऐसे अनुभव लेके जाता है कि दोबारा यहाँ भटकना नहीं चाहता, भटक के लौटना नहीं चाहता। वो कतई बिल्कुल ऐसे हालात बन जाते हैं कि वो बिल्कुल तौबा कर लेता है कि भैया मुझे कानपुर नहीं जाना। ये पहल एक पुलिस पहले भी कई बार इस तरह की पहल करती रही है। उसके थोड़े दिन बस मुझे जो संदेह दिख रहा है कि पहले इस तरह की तमाम बहुत अच्छी योजनाएं आई। विकलांगों की योजना, जैसे इन्होंने विकलांगों को शामिल किया, उन्हें अपना अंग माना और उनके जरिए एक संदेश दिलाने की कोशिश की कि नहीं, जब ये खड़े हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं सुधर सकते। तो अहम सवाल यहाँ है कि ये इसमें इच्छा शक्ति की जरूरत है ताकि इस तरह के प्रोग्राम, इस तरीके की योजनाएं लंबे समय तक चलें, तभी कुछ भला होने वाला है। पहले तमाम कई योजनाएं आई, अफसरों ने फोटो खिंचाए, बाकायदे भाषण दिए और अब इसका क्रेडिट लिया, लेकिन ट्रैफिक वही रहा, बद से बदतर रहा। तो दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। मुझे लगता है कि इसमें अगर इनकी मनसा साफ है तो योजना बहुत अच्छी है। जी अनिल जी, सवाल यहाँ पर यही है कि योजनाएं शुरू तो की जाती हैं, बहुत जोश खरोश से शुरू की जाती है, लेकिन वो थोड़ा आगे चल के दम तोड़ देती हैं। इसकी वजह यह है कि कोई भी इनोवेटिव आइडिया, कोई भी अभिनव प्रयोग अगर जो हम करते हैं तो वो अब ये जैसे पुलिस तंत्र ने जो हमारा स्थानीय शहर का जो एसपी ट्रैफिक ने, शायद ये जो मेरी जानकारी में आया है कि ये उनकी अपनी पहल है ये, तो इस तरह की कोई पहल जब शुरू की जाती होती है तो उसमें विवाद में उसका राजनीतिकरण होने लगता है जी, और समाज के तमाम जो लोग हैं वो इसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है कि सरकार का रुख भी ऐसे अभिनव प्रयोगों को बहुत ही सपोर्ट करने वाला नहीं लगता। तो इसलिए हमारे यहाँ तमाम सारी योजनाएं जो है जो अच्छी योजनाएं थी, अच्छी बातें थी, शुरू हुई थी, वो बाद में दम तोड़ गई। फिलहाल इस मामले में ये उम्मीद की जा सकती है कि ये बहुत ज्यादा खर्चीली योजना नहीं है। इसमें कोई एक्स्ट्रा, कोई अतिरिक्त धन, कोई बजट की जरूरत नहीं है जिसके लिए सरकार की तरफ देखा जाए और जिसकी वजह से ये आगे चल करके खत्म हो जाए। तो ये एक इच्छा शक्ति, जैसे दुर्गेन जी बोल रहे थे कि इच्छा शक्ति अगर है तो ये चलती रह सकती है। और ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है कानपुर जैसे महानगर के लिए और ये समस्या सड़कों से जुड़ी हुई है। हमारी जो प्रमुख सड़कें हैं वो भी उनपे गड्ढे हैं और टूटी फूटी हैं, उनमें अतिक्रमण है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। तो इस इतनी बड़ी समस्या के लिए अगर ये एक प्रयोग शुरू किया गया है तो अगर इसको आगे जारी रखा गया तो कहीं न कहीं कुछ राहत मिल सकती है, जो हमारी इतनी बड़ी समस्या है।
जी दुर्गेन जी, सजग और सबल बनाने की बात की गई है। आपने जैसा बताया था कि मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ कहा जाता है कानपुर शहर को और इंडस्ट्रियल हब है, लेकिन जो आम आदमी, जो एक दूसरे शहर का आदमी कानपुर में आता है, वो यहाँ का ट्रैफिक जो सिस्टम है उसको देख के तौबा कर लेता है आने से। तो इस तरह की पहल में उद्योगों को भी आगे आना चाहिए और उनको भी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं कि उद्योग जगत है यहाँ कानपुर का या व्यापार जगत है, उसको पहल करनी चाहिए और आगे आना चाहिए और इसमें बल्कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि ये पहल मजबूत हो, ट्रैफिक सुधरे तो वो भी, उनका उद्योग भी सुधर जाएंगे, लोग आएंगे, पैसा लगाएंगे, कानपुर खुशहाल होगा। जी, तो एक अच्छी पहल की जा रही है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, लेकिन अब यहाँ ये देखना है कि ये जो योजना शुरू की गई है वो कितने समय तक आगे चलती है और जो योजना चल रही है उसका फायदा उद्यमियों को होता है कि नहीं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक ले, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम डालेंगे अखबारों पे एक नजर, साथ ही बताएंगे आपका दिन कैसा रहेगा और योग के जरिए अपने आप को आप कैसे फिट रख सकते हैं। देखो उड़ी वो जुल्फें और बिखरी हवा में खुशबू, मेरे घने लंबे मुलायम बालों का राज अंतर मना का लाइफ है। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ये न्यूज खबरों का सारथी। कीजिए है सुबह की शुरुआत यूपी और उत्तराखंड की ताजा खबरों के साथ। चाहे हो राजनीति या अपराध जगत की कोई बात, जानिए दिन भर का हाल हमारे साथ। खेल की हो विशाल, चाहे एंटरटेनमेंट की हो बात, हर खबर पहुंचाएंगे हम आपके पास। चाहे हो महिला सुरक्षा से जुड़ी खबर, पूरे देश दुनिया का हाल हम पहुंचाएंगे आपके पास। ब्रेक के बाद के मॉर्निंग में आपका स्वागत है। बस्ती नगर पालिका में सेल्फ टैक्स सिस्टम लागू होने से लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। पहले यहां रहने वालों को टैक्स नगर पालिका तय करती थी, जिसमें काफी अनियमितता होती थी, लेकिन अब इस पर लगाम लगाने के लिए और जनता को राहत देने के लिए इस प्रणाली को लागू किया गया है। इसके लिए जनता को एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में आपको अपनी संपत्ति के हिसाब से कर निर्धारण करना होगा। स्वयं निर्धारित करना है जनता को स्वकर प्रणाली द्वारा। इससे है जनता अपने मनमाफी, अपने हिसाब से जितनी उसकी संपत्ति है उस हिसाब से वो टैक्स देंगे। इसमें जो है कर्मचारियों की मनमानी नहीं चलने पाएगी। ये नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छी प्रणाली है। अपनी जनतंत्र यात्रा के मद्देनजर नैनीताल पहुंचे अन्ना हजारे ने लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में जागरूक किया। डीएसीए मैदान में आयोजित सभा में अन्ना ने कहा कि मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि वे चरित्रवान और बेदाग उम्मीदवारों को ही अपना वोट दें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जन लोकपाल बिल लाना उनकी पहली प्राथमिकता है। अन्ना हजारे ने कहा कि अगर सरकार जल्द ही नहीं चेती तो एक बार फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस देश को बदलने का जज्बा नहीं होता तो अभी आप देखिए, एक 10 महीना के बाद जब मैं बैठ जाऊंगा रामलीला मैदान, आप जो देख रहे थे आंदोलन, उससे भी बड़ा आंदोलन अभी होगा रामलीला में, क्योंकि उस टाइम तो हम घूमे नहीं थे। अभी तो लोगों को घूमे, मुझे तो विश्वास नहीं था कि उत्तराखंड में इतने पहाड़ी एरिया में इतने लोग इकट्ठे होंगे नहीं होंगे। मैं तो ताजुब कर रहा है कि इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है अभी। तो अभी आगे का आंदोलन जो होगा ना, वो पीछे के आंदोलन से बड़ा होगा। और दूसरा, जिस बात के लिए आंदोलन किया था वो सरकार को करना पड़ेगा, नहीं तो जाना पड़ेगा, दोनों में एक होगा।
उत्तराखंड के चंपावत में मीठे रीठे के लिए प्रसिद्ध सिखों की तीर्थ स्थल रीठा साहब में हर साल लगने वाले जोड़ मेले का आज दूसरा दिन है। 3 दिवसीय इस मेले में लाखों की संख्या में देश विदेश से सिख तीर्थ यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ गुरु नानक देव कुछ देर विश्राम करने के लिए रुके थे। यहाँ पहले दिन करीब 25,000 तीर्थयात्रियों ने मीठे रीठे का प्रसाद ग्रहण किया। मेले का उद्घाटन बीजेपी के प्रदेश महामंत्री प्रकाश पंत और क्षेत्रीय विधायक पूरन सिंह रावत ने किया। यहाँ पर हर साल सालाना जोड़ मेला मनाया जाता है, तो इस साल बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। अभी हम लोग यात्री निवास बनाया है और यहाँ पर रहने की, खाने पीने की पूरी व्यवस्था, किसी चीज की दिक्कत नहीं है। और पिछले साल से इस बार यात्री ज्यादा आ रहे हैं, 1 लाख लोग आने की कल संभावना है हमारे को। और हर रोज मीठे का प्रसाद दिया जाता है यहाँ पर। तो यूपी और उत्तराखंड की खबरें हमने आपको बताई, लेकिन अखबारों ने किन खबरों को सुर्खियां बना रखा है, ये जानने के लिए हम सीधे चलते हैं अपने पॉलिटिकल एडिटर दुर्गेंद्र सिंह चौहान जी के पास और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अनिल चतुर्वेदी के पास। एक बार फिर हाजिर हूं अखबारों के नजरिए के साथ। और सबसे पहले अगर अखबारों पे बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक ये जो आईपीएल का पूरा मामला है, इस पे एक अच्छी लीड खबर बनाया है इसको, और इसको इस एंगल से दिया है कि जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं श्रीनिवासन और उनके दामाद को ढूंढने मुंबई पुलिस चेन्नई गई थी, लेकिन दोनों अपने घरों से नहीं मिले, या दूसरे शब्दों में वो कहा जाए कि वो फरार हैं। इस खबर को उन्होंने पहले पन्ने पर प्रमुखता से दिया है। इसी तरीके से हम अगर बात करें हिंदी अखबारों के, दैनिक जागरण ने भी इसको बहुत प्रमुखता से इसी खबर को लीड बनाया है पहले पन्ने पर, और उनका शीर्षक भी आकर्षक है, गुरु की चौखट तक पहुंची पुलिस। गुरु मयप्पन हैं श्रीनिवासन के दामाद, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। और इसमें राजीव शुक्ला का भी बयान है, जो आईपीएल के कमिश्नर हैं, वो भी कुछ बसते नजर आ रहे हैं अपने बयानों में। और इसी तरह एक दूसरी खबर इसी आईपीएल से जुड़ी को दैनिक जागरण ने इसको प्रमुखता दी है। पाकिस्तान के अंपायर असद रऊफ, जो यौन शोषण के मामले में एक मुंबई की मॉडल का यौन शोषण करने के मामले में पिछले दिनों चर्चा में आए थे, वो बुरी तरह इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। उनको आईसीसी ने पैनल से बाहर कर दिया है, जो अभी टूर्नामेंट होने वाला है उसके पैनल से उन्होंने बाहर कर दिया। इन दो प्रमुख खबरों को लिया है। एक और अहम खबर वाटम में ली है दैनिक जागरण ने कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल मुंबई में यूपी भवन का उद्घाटन किया, लेकिन वो ठहरे एक 5 सितारा होटल में। इस खबर को एक रोचक ढंग से दैनिक जागरण ने प्रस्तुत किया है कि जो भवन बनवाया, एक रात भी मुख्यमंत्री उसमें नहीं गुजार सके। ये एक रोचक खबर है, एक संदेश देने वाली खबर है कि वो फिर भवन किसके लिए। पहले मुख्यमंत्री को पहल करनी होगी कि वो इस तरह के यूपी भवन या जो सरकारी हैं उसमें वो रुकें, तभी दूसरे लोग इसमें जो फिजूल खर्ची कम होगी, सरकार की फिजूल खर्ची कम होगी। तो लेकिन वो खुद ही 5 सितारा होटल में ठहरे। इस खबर को जागरण ने प्रमुखता से बनाया है। इसी तरीके से एक राज्यों से श्रेय छीनने को लेकर सड़क पर उतरेगी कांग्रेस अपनी जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनको एक तरीके से राज्य उनको अपनी बताकर, चाहे एनआरएचएम की योजना हो, चाहे आप देखिए कि जेएनयूआरएम की योजना हो, बसें चलाने का मामला हो, सीवर लाइन, पाइपलाइन, पानी की व्यवस्था करने को राज्य सरकारें इसका श्रेय ले रही हैं। केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी, जो केंद्र सरकार के काम है, कांग्रेस पार्टी उनको जनता के बीच ले जाएगी। और 1-2% भी अगर ये श्रेय लेने में कामयाब रही तो थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल कांग्रेस का हो सकता है। बात अमर उजाला की कर लें तो फिक्सिंग में गिरा पाक अंपायर रऊफ का विकेट, इसको क्रिकेट से जोड़कर इस खबर को लीड बनाया है। जिस तरह रऊफ फंसे हैं, असद रऊफ अपने फैसलों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं, मैदान से बाहर अपने आचरण को लेकर रहे, अपनी जो उनके रंगीन तबीयत आदमी कहे जाते हैं, काफी मस्त मौला किस्म के हैं। उनकी जो तमाम इस तरह खबरें आती रहती हैं बीच बीच में, उनके मैदान के अंदर के आचरण को लेकर, मैदान के बाहर के आचरण को लेकर इस खबर को बेहद प्रमुखता से छापा है। वहीं साक्षी धोनी का मामला भी थोड़ा पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि बिंदु आईपीएल के एक मैच में चेन्नई सुपर किंग्स जिसमें खेल रहा था, जो बिंदु दारा सिंह हैं, वो साक्षी धोनी के पास बैठे और बाकायदे बड़ी सौहार्दपूर्ण बातचीत करते नजर आए हैं। इस पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं धोनी की तरफ भी। इस खबर को भी प्रमुखता से हमारा उजाला ने लिया है। एक अहम खबर है कि जो फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा और जो रामपुर से सांसद भी हैं,
वो उनकी लाल बत्ती पिछले दिनों वहां के आरटीओ और पुलिस ने उतरवा दी थी। जया ने उसको चुनौती दी थी कि नहीं, सांसद को लाल बत्ती लगाने का अधिकार है। ये सब आजम खां के इशारे पर किया गया, जो उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री हैं और रामपुर से विधायक हैं, और लगातार आजम और जया प्रदा के टकराव और